अभी मैं 2 मिनट के लिए लाइव आई हूँ बिकॉज मेरी प्रॉमिस था मेरे फॉलोअर्स जाहिदा परवीन की तरफ से, ठीक है। उन्होंने मुझे कुछ सवाल पूछे थे, उन्होंने कहा था कि नेक्स्ट लाइव सेशन में आप इनका जरूर जवाब दें, ठीक है। पहला सवाल उन्होंने पूछा था कि वेट लॉस के लिए बेटर ऑप्शन क्या है, खाली अंडा खाएं या एग की योक भी लेनी चाहिए। तो एग योक और खाली एग लेने में दो से 4 चीजें हैं कि अगर तो आपको हार्ट वगैरह कोई इशू नहीं है तो आप एग योक वैसे रोजाना ले सकती हैं। फिर उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात ये पूछी थी कि वेट लॉस के लिए अगर आप बर्न नहीं कर सकते कैलोरीज तो कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए, फिर योक लें कि ना लें। अगर तो आप लोगों को लगता है कि आप लोग प्रॉपर नहीं बर्न कर पाते, अगर आप लोग प्रॉपर वॉक नहीं कर रहे तो उसके लिए आपने फिर योक्स निकाल देनी, ठीक है। पहला सवाल उनका ये था। फिर क्या है दूसरा सवाल, कंज्यूमिंग जैगरी इंस्टेड ऑफ शुगर इज बेटर ऑप्शन बट आई ऑल्सो हैव कैलोरी, इट ऑल्सो हैज कैलोरीज, तो किस तरह से लेनी चाहिए। अक्सर लोग पूछते हैं कि जब आपने शुगर फ्री लेना हो तो या शुगर निकाल देते हैं और गुड़ चीनी निकाल के गुड़ शहद शक्कर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। देखिए जब वेट लॉस की बात आती है तो कैलोरीज उतनी ही लें मीठे से जितनी आप बर्न कर सकते हैं, दोबारा वही बात आएगी। तो अगर आप कैलोरीज बर्न नहीं कर सकते तो आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करनी ना शक्कर ना शहद, ही हेल्दी ऑप्शन है। पर जब वेट लॉस की बात आती है तो कोशिश करें ये भी ना इस्तेमाल करें, कंप्लीट आप जाएं कैलोरी फ्री, मतलब चीनी वाली कैलोरीज ना हो, चीनी वाली कैलोरी फ्री होनी चाहिए डाइट। हाउ मेनी चीट डेज कैन वी हैव इन मंथ, अगर वेट लूज करना हो तो एक मंथ में कितने चीट डेज, हर हफ्ते में एक चीट डे। अगर आप 6 दिन अच्छी डाइट कर रहे हैं तो एक हफ्ते में आप एक मंथ में आप एक चीट डे ले सकते हैं। नंबर 4 पे कह रहे हैं हाउ कैन वी कंपनसेट द नेक्स्ट डे टू कम बैक ऑन ट्रैक इफ वी हैड प्रीवियस स्वीट्स जंक्स एक्सेट्रा चीट मील्स। अगर आपने किसी एक दिन कोई पार्टी आ गया, आपने मजबूरन आपको ज्यादा खाना पड़ गया तो अगले दिन या तो फास्ट कर लें, रोजा रख लें, या इंटरमीडिएट फास्टिंग कर लें कि मतलब 6-7 घंटे की विंडो में खाया और बात खत्म, ठीक है जी। इस तरह से आप कंपनसेट कर सकते हैं। फिर क्या है नंबर 5 पे, दिस इज अ सिली क्वेश्चन आई नो बट मेनी ऑफ अस वुड वांट टू नो दिस, क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम कुछ भी खाएं और वजन ना बढ़े, लाइक लेट्स से इफ यू अडॉप्ट अ लाइफस्टाइल जो ऐसा हो कि रेगुलर जिम जाना एंड डूइंग वर्कआउट आउट्स देयर। देखें वेट लूज जो है वो सिर्फ उस हद तक नहीं है कि आपने बिल्कुल वजन ही सिर्फ कम करना है, ये एक हेल्थ के लिए भी होता है, ठीक है। अब हेल्थ की जहां तक बात आती है तो आपने इस तरह से नहीं करना है कि बिल्कुल छोड़ देना है कि आपने बिल्कुल ही जो खाया पिया, और ऐसा कोई लाइफस्टाइल नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि कोई तरीका हो कि आप कंप्लीटली बिल्कुल ही कुछ भी खा लें और आपकी बचत हो जाए, ऐसे नहीं होता, ठीक है। इसीलिए आपने प्लीज ये जरूर करना है कि अगर आप कर रहे हैं ना, कुछ करना पड़ रहा है आपको, कुछ चीट मील ले रहे हैं तो हफ्ते में 1 दफा, ठीक है, महीने में 2 से 3 दफा रोजाना एक दिन छोड़ के एक दिन खाएंगे, ये कह के कि मैं जिम जा रहा हूँ, मैं बर्न कर रहा हूँ, फिर भी बीमारी आ जाती है। तो वेट लॉस सिर्फ एक बॉडी को शेप में लाने के लिए नहीं होता, बीमारी बचाने के लिए भी होता है। अच्छा, फिर जाहिदा ने पूछा है कैन वी डू कार्डियो ट्रेडमिल इंस्टेड ऑफ जॉगिंग 30 to 45 मिनट्स फॉर वेट लूज। वेट लॉस के लिए बिल्कुल आप ट्रेडमिल कर सकते हैं, आप बेशक 30-45 मिनट्स जॉगिंग करें, या आप बस चहलकदमी नहीं करनी, वॉक के नाम पे चहलकदमी नहीं करनी, बस ये मैं बता दूं। आई वॉन्ट टू नो वाई माई बॉडी टाइप इज चेंज आफ्टर सी सेक्शन, बिकॉज पहले कुछ भी खाती थी तो बॉडी को कुछ नहीं लगता था, नाउ वट एवर वेन एवर आई ईट इट इफेक्ट्स। सी सेक्शन के बाद बॉडी ढलक जाती है, क्योंकि देखें बॉडी इज लाइक अ बैलून, आपका टमी बैलून की तरह है। ये फूला क्योंकि बेबी था अंदर, बाद में पीछे आ गया, जब पीछे आने के बाद अंदर चर्बी रहेगी तो ये पीछे ऐसे आने के बजाय ये लटक जाता है नीचे, क्योंकि चर्बी का भार होता है ना बैलून में। अगर आप कोई नीचे पत्थर डालेंगे एकदम तो एकदम गिर जाएगा ना वो नीचे की तरफ। सेम हमारा टमी इस तरह ही होता है बैलून की तरह के। अच्छा, तो आपका अगर सी सेक्शन के बाद टमी की शेप खराब हुई है तो ये होना इज नॉर्मल। आपको कोर एक्सरसाइज करनी चाहिए यहाँ पे। जब आपके पेट में मसल बनना शुरू होगा तो दोबारा टाइट होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए अगर आपकी सी सेक्शन के बाद बॉडी खराब हो गई है, या नॉर्मल के बाद भी खराब हो जाती है, खाली सी सेक्शन के बाद नहीं, आपने कोर वर्कआउट करना है, ऐसा वर्कआउट जो आपके पेट को टारगेट करे, पेट पे पट्टा मसल बनाए, ठीक है जी। आई वॉन्ट टू नो वाई माई बॉडी टाइप। अच्छा, इससे क्वेश्चन 7 हो गया। क्वेश्चन 8, वट वुड यू एडवाइस इफ आई फॉलो आपका वेट लॉस डाइट प्लान जो यूट्यूब पे है, विल इट सूट मी, बिकॉज एज यू सेड इट शुड बी कस्टमाइज। देखें यूट्यूब पे वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों ने अगर स्टार्ट लेना तो आप वहां से वीडियो की टिप्स को फॉलो करके स्टार्ट ले सकते हैं, और अगर आपका वो टिप्स फॉलो करके या वो तरीका और पैटर्न फॉलो करके वेट लूज नहीं हो रहा तो मैं हाजिर हूँ। तो आप कस्टमाइज डाइट प्लान ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। ऑब्वियसली बेहतर यही होता है कि प्रॉपर कस्टमाइज चीज हो, आपकी अपने बॉडी और तरीकों के और मसले मसाल के हिसाब से हो। पर ये नहीं है, ऐसी बात हरगिज नहीं है कि अगर आप वो जनरल टिप्स फॉलो नहीं करेंगे तो आपका बिल्कुल कम नहीं होगा। वो टिप्स फॉलो करके आपका कुछ केजी गिर जाएगा, पर हाँ बिल्कुल आइडियल वेट पे आ जाए, ये दिस कैन नॉट हैपन, दिस नॉर्मली दिस डजंट हैपन, पर काफी हद तक लूज हो जाता है उससे। तो आप दोज वीडियोज आप फॉर यू, वो इसीलिए बनाई गई ताकि आप लोग उनको फॉलो करें और लूज करें। बहुत से लोग मुझे इनबॉक्स करते हैं, मैसेज करते हैं, जो बताते हैं कि सिर्फ वो टिप्स फॉलो करके उन्होंने अच्छा खासा लूज कर लिया। जहां फन से वहां आप कस्टमाइज ले सकते हैं।
For weight loss, do you think if we go for complete no sugar for a month, it would be helpful? As you know कि sugar, अच्छा जी, as you know, कहाँ गया? For weight loss, what do you think if you go for sugar free complete 1 month? It would be helpful. As I know, if you go no sugar or insulin level drops and we go into ketosis stage, ना शुगर कंप्लीट निकालना एक डिफरेंट चीज है. अगर आप शुगर चीनी कंप्लीट निकाल लेंगे आप कीटोसिस में नहीं जाएंगे. बात सुनिए बहुत गौर से. चीनी निकालना इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उसकी जो कैलोरीज हैं वो बेनिफिशियल नहीं होती बॉडी के लिए. आप लोगों के जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं आप इंसुलिन आपकी कभी ड्रॉप नहीं करेगी क्योंकि आपको डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स कहीं ना कहीं से मिलते रहते हैं. आपकी रोटी में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, दूध में है, दही में है, फल के अंदर हैं. आपकी मैक्सिमम 90% 80% ऑफ द डाइट जो है वो होती ही कार्बोहाइड्रेट्स पे है. इसलिए कभी ऐसे नहीं होगा कि आपका इंसुलिन लेवल ड्रॉप कर दे और आपकी तबीयत खराब हो जाए. ठीक है. ये जाहिदा ने कोई 9 सवाल मुझे छोड़े थे एक पोस्ट के नीचे और उन्होंने काफी गिला किया था आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया. तो मैंने उनसे यही प्रॉमिस किया था कि मैं एक दिन जरूर लाइव आके सिर्फ आपके सवालों का जवाब दूंगी. तो जाहिदा दिस वीडियो इज फॉर यू. ये वीडियो दोबारा यूट्यूब पे वगैरह पे भी अपलोड हो जाएगी, वहां पे आप जरूर देखिएगा. तो इंशाल्लाह मिलते हैं दोबारा लाइव सेशन में. आप लोग के जो भी सवाल हो आप लोग इस वीडियो के नीचे छोड़ सकते हैं, मैं ये अपलोड कर रही हूँ इंस्टाग्राम पे. ठीक है. तो दुआ में याद रखिएगा. इट्स 6:21 मुझे भागना है वरना माय पेरेंट्स विल किल मी कि आप आखिरी टाइम तक लाइव सेशन करती रहेंगे. अच्छा चलें. ओके. अल्लाह हाफिज़. दुआ में याद रखिएगा.